और आज उनके घर पर पूरी फैमिली आती है और वो पूरी फैमिली आपस में जश्न मनाने लगते हैं। और इधर दादी तो गुस्से में ही रहती है हमेशा, क्योंकि ये नहीं चाहती कि अरमान और अबीरा खुश रहे। और ये इनको बोल रही है कि हमेशा ही ऐसा कैसे हो रहा है, वो खुश कैसे है, उनका पूरा घर अपने को खरीदना है, ऐसे बोलती है। और ये इसको समझाता है पर इसके कुछ समझ में नहीं आता। फिर दादी अपना सर ऊंचा करके घमंड करने लगती है कि मैं वो कर दूंगी, ये कर दूंगी, और अपने आप को शहंशाह समझने लगती हैं। और जब फिर वो चिल्लाती है उनके घर वालों के ऊपर ही चिल्लाने लगती है वो, और इनको कुछ समझ में नहीं आता और ये चुपचाप खड़े होकर तमाशा देखते रहते हैं। और जब वो बोलती है कि ऐसा कैसे हो गया, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे। फिर जब उसकी दादी वहाँ से निकलती है तो उन घर वालों को ऊपर बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने लगती हैं, क्योंकि उसकी माँ भी उसको मिलने चली गई थी, जबकि दादी ने मना कर दिया था इन सबको कि अरमान के पास कोई नहीं जाएगा। फिर भी ये सब लोग उसके पास गए और ये उसको देख लेती है तो ज़्यादा मतलब अब खुद को ऐसा फील करती है कि मेरा कोई परिवार ही नहीं है। और फिर अरमान इनके सामने बोल गया था दादी के, तो वही बात याद करती है और अरमान को सोचते सोचते वो परेशान हो जाती है। अरमान कुछ छोटी मोटी चीज़ नहीं है, वो भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन इंसान है। और इधर फिर जब वो जा रहे होते हैं उसके पास, तो अबीरा पीछे आ जाती है। अबीरा बीच में आते ही दादी बोलती है तुम मेरे बीच में क्यों आई हो, तुम्हारे मेरे से क्या काम है। तो वो उन दोनों के बीच में जाने के लिए दादी को रोक दिया और ये बोलती कि वहाँ को जाने की कोई ज़रूरत नहीं है उन माँ बेटे के बीच में। तो ये बोलती है कि वो मेरा बेटा है, मेरी बहू है, मैं कुछ भी करूँ, तुम कौन हो। तो ये बोलती कि मैं भी तुम्हारी ही बहू हूँ। तो इन दोनों के बीच में थोड़ा सा बहस हो जाता है और ये दोनों ही एक इधर मुँह कर लेता है, एक इधर कर लेता है। अबीरा इनको समझाने की कोशिश करती है पर इनके कुछ समझ में नहीं आता, और समझने की दूर की बात है, ये इनको बोल ही नहीं सकते कि मैं ऐसा हूँ। मतलब इनको तो पागल समझते हैं ये लोग। और अबीरा बोलती है कि तुम इतना कर रहे हो कि हमें परेशान करने के लिए, कर सको जितना कर लो, पर याद रखना हम भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं हैं। फिर जब अबीरा इनको पूछती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, तो ये भी कुछ बोल नहीं पाती है। और फिर इधर अबीरा इनको समझाती है कि देखो ऐसा है कि सब परिवार के बिना कोई नहीं रह सकता। मतलब अबीरा बहुत ही बेहतरीन तरीके से इनको समझाती है, पर फिर भी इन्होंने अबीरा के मुँह को देखकर इनकार कर दिया कि ये लड़की कौन है, हमारे पास क्या कर रही है, ऐसा कुछ बोला। तो अबीरा का मन में बहुत ही ज़्यादा फिर बेकार फील हुआ कि ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहे हैं। फिर जब दादी बोलती हैं कि यार तुम ऐसा मत करो, तो दादी भी परेशान होती है और जाने के सोचने लगती हैं। फिर जब अबीरा इनको समझाती है कि यार दादी मान जाओ ना, हम आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे, वो ऐसे वैसे ही बोलती रहती है पर इनके सामने ही उसकी बोलती नहीं निकलती। दादी मन ही मन में सोचने लगती है कि यार ऐसा है कि जो हो गया वो हो गया।